सो हेलो बाइकर्स एंड बाइक लवर्स, वेलकम बैक टू हर हर महादेव। अपनी जो आज की वीडियो होने वाली है वो एक तो 125 सीसी और एक 160 सीसी बाइक के ऊपर होने वाली है। इन दोनों बाइक से आज अपन कंपैरिजन करेंगे। तो आप मुझे बोलेंगे कि आप 125 सीसी की बाइक को 160 सीसी के से कैसे कंपेयर कर सकते हैं। तो ये जो है ना, इसकी पावर्स को मैच कर जाती है 160 सीसी बाइक को। तो इसलिए तो मैं सबसे पहले इन दोनों बाइक्स के नाम बता देता हूँ आपको। तो एक का नाम है जो कि ऑस्ट्रेलिया कंपनी है, उसका नाम है KTM ड्यूक 125 एंड सेकंड वॉज बजाज पल्सर N160 जो कि इंडियन ब्रांड है। तो इन दोनों का कंपेरिजन करेंगे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के इंजन की। तो सबसे पहले KTM की बात कर लेते हैं। तो KTM में आपको 124.7 सीसी का इंजन मिलता है जो कि 4 स्ट्रोक 4 वॉल्व के साथ आता है, सिंगल सिलेंडर अंडर बैली एग्जॉस्ट के साथ आता है ये। और ये आपका लिक्विड कूल, ये जो पावर जनरेट करता है वो करता है 12 न्यूटन मीटर टॉर्क एट 8000 RPM एंड BHP वॉज 14.5 BHP एट 9250 RPM। तो अब बात कर लेते हैं बजाज पल्सर N160 की इंजन की। तो इसमें आपको 164.8 सीसी का इंजन मिलता है जो कि सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व के साथ आता है। ये आपका ऑयल कूल्ड है। तो ये आपका जो पावर जनरेट करता है वो करता है 14.65 Nm ऑफ टॉर्क एट 6750 RPM एंड BHP वॉस 50.68 BHP एट 9000 RPM। तो अब बात कर लेते हैं बाइक के अदर स्पेसिफिकेशंस की। तो सबसे पहले पल्सर की बात कर लेते हैं। तो पल्सर में आपको जो माइलेज मिलती है 45 से 48 के एमपीएल की। इसमें आपको 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं। इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 134 किलोमीटर/आवर की। और इसमें आपको जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है 14 लीटर्स की। तो अब बात कर लेते हैं KTM के स्पेसिफिकेशंस की। तो इसमें आपको जो माइलेज मिलती है 45 से 50 के एमपीएल की। वो आपके चलाने पर डिपेंड करता है। और इसकी जो टॉप स्पीड है वो है 120 किलोमीटर/आवर की। इसमें आपको 6 स्पीड गियरबॉक्स मिलते हैं। और इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो है 13.4 लीटर्स की। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के सस्पेंशन की। तो सबसे पहले KTM की बात कर लेते हैं। तो KTM में आपको फ्रंट में USD मिलता है जो कि 43 mm का है। और रेयर में मोनोशॉक मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। और ये दोनों आपके WP अपेक्स की तरफ से आते हैं। अब बात कर लेते हैं पल्सर N160 की। तो इसमें आपको फ्रंट में टेलीस्कोप मिलता है और रेयर में मोनोशॉक मिलता है जो कि एडजस्टेबल है। तो सस्पेंशन में भी आपकी KTM जीत जाती है क्योंकि आपको फ्रंट में USD मिलता है। और पावर्स और इंजन में तो आपकी पल्सर जीत जाती है क्योंकि बड़ा इंजन है थोड़ा और पावर भी ज़्यादा है। तो अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के टायर्स की। तो सबसे पहले KTM की बात कर लेते हैं। तो KTM में आपको फ्रंट में 110 सेक्शन का टायर मिलता है जो कि रेडियल है। और रेयर में 150 सेक्शन का टायर मिलता है, वो भी रेडियल है और दोनों ट्यूबलेस हैं। तो अब बात कर लेते हैं पल्सर N160 के टायर्स की। तो इसमें आपको फ्रंट में 100 सेक्शन का टायर मिलता है और रेयर में 130 सेक्शन टायर मिलता है जो कि रेडियल नहीं है और ये ट्यूबलेस है सिर्फ। तो टायर्स में भी आपकी KTM जीत जाती है क्योंकि इसमें आपको थोड़े बड़े टायर्स मिलते हैं। और अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक्स के ब्रेक्स की। तो सबसे पहले पल्सर की बात कर लेते हैं। तो पल्सर में आपको फ्रंट में 280 mm की डिस्क मिलती है और रेयर में 230 mm की डिस्क मिलती है जो कि सिंगल चैनल ABS और डुअल चैनल ABS दोनों में आपको दोनों वेरिएंट्स में मिलती है। और अब बात कर लेते हैं KTM में। तो KTM में आपको फ्रंट में 300 mm की डिस्क मिलती है और रेयर में 230 mm की डिस्क मिलती है जो कि डुअल चैनल ABS के साथ आती है। तो KTM में आपको जो ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है वो मिलता है 155 mm का, 822 mm की सीट हाइट मिलती है और उसका जो कर वेट है वो है 159 kg का। अब बात कर लेते हैं पल्सर N160 ग्राउंड क्लियरेंस की। तो इसमें आपको 165 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, 795 mm की सीट हाइट मिलती है और 154 kg का कर वेट मिलता है। अब बात कर लेते हैं दोनों बाइक के कलर्स की। तो सबसे पहले पल्सर की बात कर लेते हैं। तो पल्सर में आपको जो कलर मिलते हैं वो मिलते हैं मेनली आपको 4 कलर मिलते हैं जो कि फर्स्ट है रेसिंग रेड, सेकंड वॉज टेक्नो ग्रे एंड थर्ड वॉज करेबियन ब्लू। एंड जो डुअल चैनल वेरिएंट के साथ मिलता है आपको डुअल चैनल वेरिएंट में ही मिलेगा ये, वो है ब्रोकन ब्लैक। और वो जो मैंने आपको कलर्स बताए 3 वो सिंगल चैनल ABS में मिलेंगे आपको। अब बात कर लेते हैं KTM की कलर्स की। तो KTM में आपको मेनली 2 कलर्स मिलते हैं जो कि फर्स्ट है सिरेमिक वाइट एंड सेकंड वॉज इलेक्ट्रॉनिक ऑरेंज। अब बात कर लेते हैं सबसे मेन पॉइंट की दोनों बाइक्स के प्राइस की। तो एक्स-शोरूम दिल्ली जो प्राइस मिलता है आपको ड्यूक का 1,69,000 से लेकर 1,79,000 तक। और इसमें आपको जो प्राइस मिलता है पल्सर का वो मिलता है 1,27,000, मतलब टॉप है। और जो स्टार्टिंग होती है वो होती है 1,22,000 से 1,27,000 तक। मतलब 1,22,000 तो सिंगल चैनल और 1,27,000 डुअल चैनल। तो प्राइस में भी आपकी बजाज पल्सर जीत जाती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक शेयर कमेंट, थैंक यू।